तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, अभी हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री का सेमेस्टर 5 का कंप्लीट सिलेबस एंड नोट्स। ठीक है, यह आपका 100 कितना पेज है तो टोटल दिखा देते हैं। ठीक है, तो जितना पेज है टोटल आपका 61 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, इसमें आपका मेजर पेपर 6 सॉरी मेजर पेपर 9, 10 और 11 तीनों है। मेजर पेपर 9, 10 और 11 हिस्ट्री का। ठीक है, आपका क्या क्या है तो अभी मैं सब क्वेश्चन आंसर वगैरह दिखा दूंगा। ठीक है, सिलेबस वगैरह सब कुछ है, एक ही पीडीएफ में आपको ये सारा कुछ दिया जाएगा। ठीक है, सारा कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब है, ठीक, सिलेबस सहित। तो ये जो है पीडीएफ है आपको, ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। और वीडियो अभी हम दे रहे हैं, यह पीडीएफ आपको ये इस ऐप पे मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप पे। इस ऐप का लिंक आपको हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ऐप का प्राइस है 60 रुपया। कितना? 60 रुपया। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा पहले बता देते हैं। ठीक है, मेजर पेपर 9, 10, 11 कंप्लीट पीडीएफ। ठीक, इसके अलावा माइनर पेपर जो भी रहेगा आपका वो मिलेगा। फिर जब आप सेमेस्टर 6 में जाएंगे तब भी आपको मिलेगा फ्री में। सेमेस्टर 7 में जाएंगे तब भी आपको सभी पेपर फ्री में। सेमेस्टर 8 में भी सब पेपर फ्री में। मतलब एक बार पेमेंट करना है 60 रुपया, उसके बाद आपका हर सेमेस्टर का हर पेपर फ्री में, नोट्स पीडीएफ फ्री में मिलेगा। ठीक है, और वीडियो तो रहेगा ही रहेगा ऐप में। तो ज्ञान सागर ऐप का नाम है। 4 साल के लिए यह ऐप आपका फ्री हो जाएगा। एक बार 60 रुपया ट्यूशन फी लिया जा रहा है और अभी तक आप हमारे साथ पढ़ चुके हैं 4 सेमेस्टर। ठीक है, तो ज़्यादा फीस नहीं ले रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। इस पे अपना फुल नेम दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, फिर आप लॉगिन हो जाएंगे ऐप पे। जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे ये स्लाइड पार होते रहेगा। आपको आना है ऑल कोर्सेस में। ऑल कोर्स में आएंगे, ठीक है, फिर आपको आ जाना है यहाँ पे। इस तरह से ये आएगा। ये जॉब कोर्स आपके लिए नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम जो तैयारी करता है झारखंड में उनके लिए है। ठीक है, आपको ये वाला खरीदना है। यहाँ पे 60 रुपया लिखा रहेगा। जब आप परचेज कर लेंगे तो आपका स्टार्ट लर्निंग लिखा आएगा, इस तरह से आएगा 60 रुपया। ठीक है, 60 रुपया में सब चीज का पीडीएफ मिलेगा फ्री 4 साल तक। और इसके बाद आप, अगर आपका पास खत्म हो जाता है, ठीक है, आप 4 साल मान लीजिए पढ़ लिए, बच जाता है, किसी और को दे दीजिए पास, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लेगा, फिर वो चलाएगा। तो मैं इतना सुविधा दे रहा हूँ 60 रुपया में। ठीक है, और अभी तक आप हमारे साथ इतना पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम ही हो गया होगा। ठीक है, ज्यादा फीस नहीं है, 60 रुपया आदमी एक बार में बैठता है तो खा के उड़ा देता है। गर्लफ्रेंड मांगेगी तो तुरंत दे दीजिएगा ना, लेकिन अपने पढ़ाई के नाम पे 60 रुपया खर्च नहीं कीजिएगा। चलिए, जैसी मर्जी, मैं कहूँगा खर्च कर लीजिए। 60 रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। चलिए, शुरू दिन था, एक ही दिन में मैं सब कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो मेजर पेपर 9 में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास 1526 से 1707। ठीक है, 1526 से 1707। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है देखिए। तो सोर्स एंड हिस्ट्रियोग्राफी, यानी कि इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं, ठीक है, वो जानना है। फिर आपको पढ़ना है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है इसमें आपको। फिर क्या पढ़ना है? अकबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको क्या पढ़ना है? तो मुगल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, मुगल साम्राज्य में आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी ये पढ़ना है। बस इतना। हाँ, ये मेजर पेपर 9। चलिए, हम केवल आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सब्जेक्टिव आपको खुद पीडीएफ में करना होगा। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सबको मालूम है, बाबर। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी की हार होती है और दिल्ली पे बाबर का कब्जा हो जाता है। ठीक है, बाबर पहली बार भारत पे बम का प्रयोग किया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में। इसी युद्ध में जीता बाबर, किसको हरा के? इब्राहिम लोदी। नोट कर सकते हैं, ये अभी आपको डिटेल में सब पढ़ने को मिल जाएगा। इब्राहिम लोदी को हरा देता है और जीत जाता है। लोदी वंश का अंतिम सम्राट था इब्राहिम लोदी। ठीक है, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की? तो अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आईन ए अकबरी का लेखक कौन है? तो आईन ए अकबरी का लेखक अबुल फजल है, जो कि भी अकबर के दरबारी कवि था। ठीक है, अबुल फजल। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की? तो देखिए,
औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई थी। साथ में औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। जिंदा पीर माने जिंदा भगवान, मतलब इस्लाम धर्म में जिंदा पैगंबर, ठीक है। उन लोग पैगंबर बोलते हैं, आप लोग ना जी, हाँ। अगला है, दक्कन नीति को सबसे अधिक किस मुगल शासक ने बढ़ाया? तो देखिए औरंगजेब ने, मतलब औरंगजेब जो शासक था मुगल साम्राज्य का, ठीक है, यह दक्षिण भारत में भी कब्जा कर लिया था। क्या बात करते हो, सही बात करते हैं। गोलकुंडा, ठीक है, बीजापुर, यहाँ तक अहमदनगर, हैदराबाद तक अपना फैला दिया था औरंगजेब, ठीक है। बहुत खूंखार आदमी था, कट्टर एकदम। भाई लोग को मार देता है तो फिर दूसरा आदमी तो दूर जाए, ठीक है। बाप बड़ा नवैया, सबसे बड़ा रुपया, औरंगजेब के खून में था ये, ठीक है। बाप भाई किसी को नहीं छीना, दारा सिको वगैरह वगैरह सबको मार गिराया। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कुशल भूमि राजस्व व्यवस्था लागू की? तो देखिए सबसे अच्छा अगर बात करेंगे तो यह बिहार का था, शेरशाह सूरी। क्या नाम था? शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी। जो बहुत अच्छा क्या किया, बिहार में भूमि व्यवस्था लागू किया था। और एक रोड है जीटी रोड, जीटी रोड का नाम सुने? ग्रांड ट्रंक रोड, जो काला काला रोड बनता है ना अभी, ठीक है, पिच वाला रोड जिसको हम लोग बोलते हैं जीटी रोड। ये जीटी रोड का शुरुआत शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये कहाँ का आदमी था? बिहार का। बिहार में कहाँ? सासाराम में इसका घर था, मकबरा बोलते हैं, ठीक है। तो बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा था। कहाँ पे? सासाराम, बिहार में, सासाराम में, ठीक है। जाइएगा, चारों तरफ पानी है और ऊपर बीच बीच में घर बनाया है, एक नंबर इस तरह से शेरशाह सूरी का मकबरा, देखिएगा मजा लगता है देखने में। अगला है, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? तो देखिए अकबर ने जो है मनसबदारी प्रणाली शुरू किया था। नेक्स्ट है हमारा, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। किसने? शाहजहां। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, जहांगीर किस रुचि के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए जहांगीर जो है चित्रकला के लिए बहुत फेमस था। यह मतलब चित्रकला को देख के बता देता था कि यह पेंटिंग किसने बनाया है। इतना बड़ा पारखी था जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, शिवाजी किस शक्ति से जुड़े हुए थे? तो शिवाजी जो है मराठा शक्ति से जुड़े हुए थे, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी को ही इंडियन नेवी का फादर कहा जाता है, भारतीय नौसैनिक का पिता कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या थे? महाराठा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, खानवा का युद्ध 1527 में किससे पराजित किया? तो देखिए बाबर ने 3 गो युद्ध लड़ा है। 1526, एक मिनट यार 1900 लिख देना। 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा और 1528 में घाघरा, ठीक है। खाना खा के 26 को बोलिएगा, खाना खा के 27 में, सॉरी पानी पी के, खाना खा के, घाघरा चोली। क्या बात करते हैं ठीक है। तो इब्राहिम, सॉरी, बाबर ने 3 गो युद्ध लड़ा, 1526 में पानीपत का, 1527 में खानवा का, 1528 में घाघरा का, ठीक है। तो पानीपत, खानवा और घाघरा 3 गो युद्ध लड़ा है। तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी, पराजय हुई थी, और बाबर जीता था, ठीक है। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? अभी मैंने बताया है, औरंगजेब को। दीन ए इलाही धर्म आदेश किसने प्रारंभ किया? तो अकबर। मनसबदारी प्रथा बोलिए चाहे दीन ए इलाही बोलिए, ठीक है, अकबर आ जाएगा। सबसे महान सम्राट कौन था मुगल में? तो अकबर, ठीक है। अगला आता है हमारा यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह के समकालीन मुगल शासक कौन था? तो देखिए औरंगजेब। और क्या बताएं यार, इन लोग गुरु गोविंद सिंह को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। चलिए, हालांकि बहुत तंग किया, परेशान किया गुरु गोविंद सिंह, मतलब सिख धर्म को बहुत परेशान किया था ये औरंगजेब। किसी ने नहीं किया था, बस यही औरंगजेब। अकबर तो सभी धर्मों का सम्मान करता था, लेकिन ये औरंगजेब खूंखार आदमी था। मैंने बताया ना कि जब अपना भाई को नहीं चिंता है तो फिर दूसरा को क्या ही बात करेंगे, ठीक है। तो एक दो घर का आग निकल जाता है इस तरह से, ठीक है। अब देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द, क्या है, फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर बाय बाबर। तो देखिए बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बाबर का जन्म कब होता है? तो इतना सब यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ठीक है। घनश्याम नायक
एक मिनट, आप लोग इसको पढ़िए तब तक से, ठीक है। मैं हेलो, हाँ बोलिए। है ओ मामू, हाँ कौन सी कॉल है? तो इमरजेंसी कॉल आ जाता है ना। चलिए, सबको देख के चलना पड़ता है मेरे दोस्त ना लाइफ में। रिलेशन हो गया, फैमिली वाले हो गए, हालांकि वैसा रिलेशन नहीं है मेरा जैसा आप लोग सोच रहे हैं। चलिए, तो सब यहाँ पे डिटेल में बताया गया है आपको, पीडीएफ में इस तरह से आपको पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप में। इवेल्युएट द अचीवमेंट्स ऑफ द शेर शाह सूरी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। एक प्रशासक के रूप में शेर शाह सूरी की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है, ठीक है। मैंने बताया शेर शाह सूरी बिहार सासाराम का रहने वाला था, और बचपन में इसका नाम था फरीद खान। वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। लेकिन बचपन में यह एक शेर को मार गिराता है। क्या बात करते हो, सच में? शेरशाह सूरी बचपन में एक शेर को मार गिरा था, जिसके कारण इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ा, वरना इसका वास्तविक नाम था फरीद खान, ठीक है। शेरशाह सूरी बहुत बुद्धिमान था और बहुत तेजस्वी भी था, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण करवाया, और इसके अलावा शेरशाह सूरी क्या किया? तो चांदी का सिक्का, ठीक, और भूमि सुधार कानून लाया। बहुत अच्छा अच्छा काम किया। और जो बाबर का बेटा था, क्या नाम था बाबर के बेटा का? हुमायूं। हुमायूं को जब हुमायूं जब इधर कब्जा करने लगा, तो हुमायूं को खदेड़ के मार के भगा दिया फिर से अफगानिस्तान। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, तब जाके फिर हुमायूं भारत आता है, समझे। तो बोला जाता है कि एक बिहारी सौ पे भारी, ठीक है। झारखंड वाले भी बिहारी ही हैं मूल रूप से देखा जाए तो, ठीक है। अकबर की राजपूत नीति एवं उसके महत्व की विवेचना करें। तो अकबर क्या करता था कि हम जिससे लड़ पाएंगे ठीक, उससे जीत लेंगे तो ठीक, अगर जीत नहीं पाएंगे तो उससे विवाह संबंध बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे प्रसिद्ध विवाह, ठीक है, उसने राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया। क्या बात कर रहे हो यार, मुस्लिम होके राजपूत से विवाह किया? हाँ भाई, ठीक है। उसने जब मालूम पड़ जाता था कि नहीं इससे हम नहीं जीत पाएंगे, तो वो क्या करता था? विवाह संबंध बना लेता था, ठीक है। यही था अकबर की राजपूत नीति। क्वेश्चन आता है कि अकबर की राजपूत नीति का वर्णन करें। मैं आपको एक वर्ड में बता रहा हूं, बाकी डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है अकबर के दीन ए इलाही तथा उसके ऐतिहासिक महत्व का वर्णन करें, ठीक है। डिस्क्राइब अकबर्स दीन ए इलाही एंड इट्स हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस। तो दीन ए इलाही क्या है? अकबर ने क्या किया कि देखिए, भारत में उस टाइम पे बहुत सभी धर्म के लोग रहते थे। हिंदू धर्म था, ईसाई धर्म था, सिख धर्म था, ठीक है, और इसके अलावा जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था। तो क्या किया अकबर ने कि भाई सब अलग अलग धर्म है, तो सभी धर्मों का हम सम्मान करेंगे। दीन इलाही यही है कि सभी धर्मों का सम्मान करना है, ठीक है। इस्लाम हो या हिंदू हो, अकेश्वरवाद, ईसाई धर्म की सेवा भावना, जैन धर्म, ठीक है, सबको धर्म को एक मानो और आगे बढ़ो। यही था अकबर का दीन इलाही, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सभी धर्मों का सम्मान, ठीक है। तो अकबर बहुत अच्छा व्यक्ति था देखा जाए तो मुगल साम्राज्य में, लेकिन औरंगजेब बहुत कट्टर आदमी था, ठीक है। जहांगीर का प्रशासन तथा कला एवं संस्कृति में रुचि के बारे में बताना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक हिरार्की बता देता हूं कि सबसे पहला कौन आता है। सबसे पहला आता है आपका बाबर, ठीक। वंशज के बारे में बता दे रहा हूं। बाबर, बाबर का बेटवा कौन हुआ? बाबर का बेटवा हुआ आपका हुमायूं, ठीक। हुमायूं आपको मालूम होगा, नहीं है तो लिख लीजिएगा। हुमायूं, हुमायूं का बेटवा कौन हुआ? ये हुआ बाबर, अकबर, ठीक, अकबर। अब अकबर का बेटा कौन होता है? अब बोलिएगा यार गजब बात कर रहे हैं, हम अपना खतियान नहीं याद किए हैं, ये याद करना पड़ेगा। क्या कीजिएगा दोस्त, इतिहास थोड़ा जान लीजिए। अकबर का बेटा होता है जहांगीर, जिसको सलीम के नाम से जाना जाता है। एक गाना भी रिलीज हुआ था, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली रे महाकली डिस्को चली, ठीक है। तो सलीम की गली छोड़ के डिस्को जा रही है जहांगीर। अब जहांगीर का बेटा कौन होता है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर।
जहांगीर का बेटा होता है शाहजहां, ठीक है, जिसने ताजमहल बनाया, शाहजहां। शाहजहां का बेटा कौन होता है? बेटा तो इसका बहुत रहता है, लेकिन अंत में बचता है औरंगजेब, ठीक, सबको मार देता है सभी भाई को औरंगजेब, ठीक। औरंगजेब, जेब मतलब होता है पॉकेट, जिसमें हम लोग कुछ रखते हैं अपना ना। चलिए, इतना याद रखिए, बस काफी है। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, औरंगजेब की दक्कन नीति व उसके परिणामों की व्याख्या करें कि औरंगजेब ने किस तरह से दक्षिण भारत को जीता। जैसे बीजापुर, गोलकुंडा को समाप्त कर दिया और उन्हें मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। उसने लंबे अभियान का संचालन किया। उसका उद्देश्य दक्षिण को पूरी तरह से अपने अधीन कर लेना था, ठीक है, पूरी तरह से अपने अधीन कर लेना चाहता था। आप लोग मुझे इतना परेशान कर दिए कि मुझे इमीडिएटली वीडियो बनाना पड़ा, नहीं तो मैं सोचा था कि बहुत विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा विस्तार से बताने का, ठीक है। आप लोग का एग्जाम है ना 23 तारीख को है ना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो मुगल साम्राज्य का पतन किस तरह से हो गया ये बताना है डिटेल में, ठीक है। देखिए, योग्य शासक की कमी हो जाती है ना, तभी आपका साम्राज्य अंत होता है। शिवाजी की भूमिका एवं मराठा के उदय पर चर्चा कीजिए, ठीक है। शिवाजी महाराज किस तरह से, छत्रपति शिवाजी अपना ये करते हैं, वर्चस्व चारों ओर फैला देते हैं। साथ में अष्टप्रधान नाम की एक बनाए थे। अष्टप्रधान किनके या अष्ट दिग्गज किसके सम्मान में थे? तो ये शिवाजी के साथ में थे अष्टप्रधान, ठीक है। और एक चीज है, ये गुरिल्ला वार करते थे। गुरिल्ला वार मतलब छिप के वार, ठीक है। और जो औरंगजेब था और शिवाजी दोनों साथ के ही समय में थे। तो औरंगजेब ने एक समय शिवाजी महाराज को भी बंदी बना लिया था। सही में, हाँ यार सही में, ठीक है। मुगल काल के वाणिज्य, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी लिखें, ठीक है। मुगल काल में वाणिज्य कैसा था, व्यापार कैसा चलता था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वहां के समाज के लोग कैसे थे, ठीक है, प्रशासन कैसा था, कितना टैक्स लिया जाता था, ये सब आपको बताना है इस क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन है आपका, मुगलों के अधीन कला एवं वास्तुकला का वर्णन कीजिए, ठीक, कि मुगल साम्राज्य के समय वास्तुकला, घर कैसे बनाए जाते थे, मकान कैसे बनाए जाते थे, मस्जिद कैसे बनाए जाते थे, मकबरे कैसे बनाए जाते थे, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है आपका मेजर पेपर 10, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, झारखंड का इतिहास। इसको हम बाद में कराएंगे, ठीक है, लेकिन जो लोग पीडीएफ लेंगे सबको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। और मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। आप लोग का बस बेचैनी को बता देना चाहता हूँ। देखिए, मुझे फीवर आया है, ठीक है, हल्का हल्का मेडिसिन खाया हूँ, फिर भी आप लोग का वीडियो बनाया हूँ। आज 5 को वीडियो बनाया, हालत ख़राब हो जाता है एक वीडियो बनाने में, 5 तो दूर जाए, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना करें, मैं खुद आप ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम से पहले सब करवा दूंगा, ठीक है दोस्त। चलिए, रखते हैं वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। और जिनको ऐप चाहिए ऐप ले लीजिएगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा सबका, ठीक है। मेजर पेपर 6, 7, 8 देख लीजिए, आपको इस तरह से नोट्स दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक 15 को ऑब्जेक्टिव रहेगा और फिर आपको 10 को सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। 15 ऑब्जेक्टिव, 10 सब्जेक्टिव, ये आपका मेजर पेपर 10। जैसे ही मेजर पेपर 10 खत्म होता है, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और ये आपका 10वां क्वेश्चन, ठीक है, झारखंड राज्य का निर्माण। यहाँ फिर मेजर पेपर 11 शुरू होता है, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक। और सॉरी, मॉडर्न इंडिया बोल रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व के बारे में 1919 से 1947, जिसमें आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है, वारसा संधि, फिर आपको शीत युद्ध के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। क्या नाम है उनका, हिटलर के बारे में पढ़ना होगा, इन सब के बारे में पढ़ना होगा आपको। ये 15 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्टिव आता है। ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा अभी 1-1.5 घंटा के बाद, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा डिटेल में एक एक करके, ठीक है। और जो लोग ऐप परचेज करेंगे, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, 60 रुपया में फ्री है यार, ठीक है। देखिए भाई, 60 रुपया से कम नहीं पोसाय पड़ता है, मुझे ऐप बनाने में हज़ारों रुपया का खर्च आया है, ठीक है। तो इतना कम में देखिए, क्या इनके फ्री में सब कुछ देने से ना आदमी किसी का कदर नहीं करता, इसलिए मैंने छोटा सा अमाउंट लिया है। और कोई एक पेपर के लिए नहीं, ना कोई एक सेमेस्टर के लिए, कंप्लीट ग्रेजुएशन, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।